सच्चे प्यार के लिए कई सालों तक साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो तो बस कुछ ही दिनों का एक दूसरे के साथ बिताया टाइम ही काफ़ी होता है। प्यार में कोई फ्यूचर या पास्ट नहीं होता। इसी मोमेंट में साथ रह के एक दूसरे की केयर करना ही प्यार होता है। ये मूवी फ्यूचर की चिंता करे बिना अपने डियर वन के साथ कैसे जुड़ते हैं वह सिखाएगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्यार कल आपके साथ होगा या नहीं। हेलो माय हार्ट्स, वेलकम टू एम टॉक। आज हम बात करेंगे 2019 जापान में रिलीज़ हुई और हमारे लिटिल बर्ड्स की रिक्वेस्ट स्नोफ्लावर, जो कि एक बेहद ही प्यारी स्टोरी है। पर इसे शुरू करें इससे पहले प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी को पूरा देखकर आपके दिल की बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, इससे बेहद फ़र्क पड़ता है। मूवी की शुरुआत में हम फिनलैंड के कुछ खूबसूरत नज़ारे देख पाते हैं। बर्फ़ से ढके पेड़, ठंडी हवाएं और उसी के बीच आ रही सूर्य की किरणें, जैसे कि यह एक स्वर्ग हो। और वहीं पर कुछ लोग अरोरा देखने के लिए आए हुए थे। उसी बीच एक लड़की भी वहां आई थी, उसका नाम मियुकी होता है। अरोरा को ध्रुवीय ज्योति या मेरु ज्योति भी कहा जाता है। वह रमणीय दीप्तिमय छटा होती है जो ध्रुव क्षेत्रों के वायुमंडल के ऊपरी भाग में दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों की वजह से बेहद ही खूबसूरत रंग उभर के आते हैं, जैसे मानो किसी कलाकार ने पूरे आकाश को रंगों से भर दिया हो। पर उस दिन मियुकी के साथ दूसरे लोगों को भी निराश होकर वहां से वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उस दिन तूफान की वजह से उन लोगों को अरोरा देखने को नहीं मिलने वाली थी। मियुकी उस दिन नाराज हो जाती है क्योंकि उसके डैड ने उसे बचपन में कहा था कि तुमको किसी दिन फिनलैंड जाना चाहिए। मैं और तुम्हारी माँ पहले वहीं पर मिले थे। सर्दियों के मौसम में तुम्हें वहाँ पर 7 रंगों की अरोरा देखने को मिलेगी, पर रेड कलर की अरोरा सबसे खूबसूरत होती है, पर वह जल्दी देखने को नहीं मिलती। अगर तुम्हें रेड अरोरा देखने को मिल गई तो बेहद सारा गुड लक तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा। पर उस दिन रेड को तो छोड़ो, नॉर्मल अरोरा भी मियुकी को देखने को नहीं मिलती। उसको देखने का मियुकी के बचपन से ख्वाहिश थी। मियुकी फिजिकली बचपन से वीक थी और उसके ब्रेन और दिल में बचपन से कुछ प्रॉब्लम भी थी। वह फिनलैंड से जापान वापस आ जाती है और अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाती है। टेस्ट के बाद उसका डॉक्टर उसे कहता है कि देखो, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैंने तुम्हारी ट्रीटमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर क्योंकि तुम बचपन से ही बीमार रही हो इसलिए तुम रिकवर नहीं हो पा रही। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, पर अब तुम्हारे पास जीने के लिए 1 साल से भी कम वक्त है। मेरी ज़िंदगी ही ऐसी क्यों है? मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? यह सब सोचते सोचते जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तभी एक लड़का उसका बैग चोरी करके ले जाता है। पर मियुकी जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं देती और वहीं पर बैठ जाती है। पर तभी वहाँ मौजूद एक लड़का यह सब देख जाता है और चोर के पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। वह मियुकी का बैग उससे छीनकर मियुकी को दे देता है। उस लड़के का नाम युसुके था। वह मियुकी को कहता है, कोई तुम्हारा बैग चोरी करके भाग रहा है तो कम से कम तुमको आवाज़ लगानी चाहिए और किसी से हेल्प मांगनी चाहिए, न कि ऐसे ही बिना कुछ बोले बैठ जाना चाहिए। तो मियुकी उसे सॉरी बोलती है और बैग वापस ले आने के लिए थैंक यू कहती है और युसुके वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि अगर तुमको कुछ कहना है तो कह दिया करो। मैं उसे जानती नहीं थी, पर उस लड़के के शब्दों में मानो कुछ जादू था। उसको देखने के बाद मुझे फिनलैंड की यादें आ रही थी। मियुकी की ज़िंदगी में दूसरे लोगों की तरह घूमना फिरना नहीं, बल्कि मेडिसिन्स और हॉस्पिटल ही लिखी थी। और मियुकी को अफसोस था कि 1 साल के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर इससे पहले वह फिनलैंड जाना चाहती थी। एक दिन मियुकी चलते चलते एक शॉप में जाती है, क्योंकि उस शॉप में रखी हुई कांच की कलाकृतियां उसे बेहद पसंद आई थी, तो वह उसे देख रही थी। तभी वह खिड़की से युसुके को गुजरते हुए देखती है, जिससे उसकी मुलाकात हुई थी, तो उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर वह देखती है कि युसुके एक काफे में चला गया था और वह भी उसके पीछे पीछे काफे में जाती है। और तभी युसुके कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो वह बैठकर मेनू देखने लगती है। वैसे मियुकी आई तो युसुके के पीछे पीछे उसको देखने को थी, पर अब उसे ऑर्डर देना पड़ता है। उसे लग रहा था कि वह उसको भूल चुका है। युसुके जब उसका ऑर्डर बनाने के लिए जाता है तभी मियुकी वहाँ से उठकर वहाँ रखी कांच की कलाकृतियाँ देखने लग जाती है, क्योंकि वह उसे बहुत अच्छी लग रही थी।
तभी वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आते हैं और यूसुके से कुछ पैसे ले जाते हैं। उनका नाम हात्सुमी और कोशिके था। यूसुके मियुकी के लिए डिश बनाकर ले आता है। मियुकी उसे पूछती है क्या वो दोनों तुम्हारे भाई बहन थे, तो यूसुके उसे हाँ करता है और कहता है कि उनके माँ बाप नहीं है और यूसुके ही उन दोनों का ख्याल रखा करता था। फिर वहाँ पर इवांगा नाम का आदमी अंदर आता है। वह उस काफे का मालिक था। खाना खाने के बाद मियुकी अंदर अपनी दवाई खाने के लिए चली जाती है। तभी उस काफे का मालिक यूसुके से कहता है मुझे माफ़ कर देना, पर हमें ये काफे बंद करना पड़ेगा। दरअसल इनके काफे की ज़मीन का कोई लफड़ा चल रहा था और उसके चलते उनको यह काफे चाहिए, तो उनको पूरे 1 मिलियन येन देने होंगे और इतना पैसा इवांगा के पास नहीं था। तो वो काफे बंद करने के लिए यूसुके को कहता है। इस बात से यूसुके भी दुखी हो जाता है, क्योंकि भले ही वह काफे में जॉब कर रहा था, पर उसकी और उस काफे के मालिक इवांगा की अच्छी दोस्ती थी। मियुकी उन दोनों की ये बातें चुपके से सुन लेती है। वह जब अपने खाने का बिल देकर बाहर निकलती है तो वह देखती है कि यूसुके नाराज होकर बाहर बैठा था, क्योंकि उसे यही चिंता थी कि 1 मिलियन जितनी बड़ी रकम वे कहाँ से लाएंगे। मियुकी पहले तो घबराती है, पर फिर वापस मुड़कर यूसुके को कहती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी, मुझे पता है कि तुम मुसीबत में हो। यूसुके उसे कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और तुम मुझे सही से जानती भी नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। तो मियुकी उसे कहती है कि प्लीज़ तुम 1 महीने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और इसके बदले में 1 मिलियन ले लो। यूसुके तो सोच में ही रह जाता है कि यह लड़की को आखिर हुआ क्या है। मियुकी उसे कहती है कि मैं कल पैसे लेकर आऊँगी और वो वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वह अपनी एक डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखती है। उसी ने मुझे कहा था कि जो दिल में आए वह कह देना चाहिए, तो मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा है। वैसे मैं किसी से बातें कर नहीं पाती, पर उसकी वजह से मुझे बात करने की हिम्मत मिली है। मियुकी से पैसे लेने के बाद यूसुके उन पैसों को इवांगा को दे देता है और कहता है कि मुझे मत पूछना कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, इसके पीछे लंबी स्टोरी है। अब उन पैसों की वजह से उनका काफे बच गया था। उसके बाद वह मियुकी को मिलने चला जाता है, क्योंकि उसने उसको बुलाया था। वहाँ से वे दोनों एक शिप में बैठते हैं। मियुकी यूसुके के लिए खाना लेकर आई। यूसुके उसे पूछता है कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये सब क्यों किया, क्या इससे तुम्हारे 1 मिलियन बराबर हो जाएंगे। तो मियुकी उसे कहती है कि यह मेरा पैसा है और तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तो यूसुके उसे कहता है कि प्यार और पैसों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, क्या तुम पैसों से प्यार को खरीदना चाहती हो। तो मियुकी उसे कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, हमने करार किया था कि तुम मेरे 1 महीने के लिए बॉयफ्रेंड बनोगे, तो तुमको बनना ही है तो अच्छे से बनो। तो फिर यूसुके मान जाता है। वे दोनों एक्वेरियम घूमने जाते हैं और उसके बाद यूसुके मियुकी को उसके घर तक छोड़ने जाता है। यूसुके को अभी कोई ज़्यादा फीलिंग्स नहीं थी, पर वह 1 मिलियन के बदले अपना बेस्ट दे रहा था। यूसुके के साथ रह के मियुकी खुश थी और उसके साथ फिनलैंड में अरोरा देखने का ख्वाब बुन रही थी। उनका मिलना हर रोज का हो गया। मियुकी एक दिन यूसुके से मिलने निकलती है। वह अपनी चश्मा निकाल के एक शॉप से लेंस लगवा देती है। वह यूसुके से मिलती है। पहले उसे लगता है कि यूसुके उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, पर जब यूसुके उसे कहता है कि तुम चश्मा में ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो वह खुश हो जाती है। यूसुके उसे कहता है कि यहाँ बाहर खाने से अच्छा है चलो हम काफे में चलते हैं। तो मियुकी मना करती है और कहती है कि मुझे काफे में मज़ा नहीं आता, वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं। तो यूसुके उसे कहता है कि अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और तुम मेरे साथ तो चल सकती हो। तो वह मान जाती है। यूसुके उसे अपने ही काफे पर ले जाता है और इवांगा से उनका परिचय करवाता है। मियुकी अब यूसुके के साथ साथ इवांगा से भी घुल मिल गई थी। डिनर करने के बाद वह यूसुके की काम में भी हेल्प करती है। वह यूसुके से पूछती है कि क्या यह कांच के गिलास तुमने बनाए हैं। तो यूसुके उसे हाँ करता है। मियुकी कहती है कि मुझे कांच की कलाकृतियाँ बेहद अच्छी लगती है। उन दोनों के बीच अब फीलिंग्स आने लगी थी। वे एक दूसरे को जान रहे थे। मियुकी जब अपने घर पर आती है तब उसे यूसुके का एक मैसेज आता है, तुम्हारे साथ टाइम बिताना मुझे बेहद अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि हम दोनों दोस्त बन रहे हैं। क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? मुझे तुमको मेरे छोटे भाई बहन से मिलाना है। मियुकी उसकी माँ को भी यूसुके के बारे में सब बता देती है और उसको उसका एक फ़ोटो भी दिखाती है। उसकी माँ को भी यूसुके पसंद था। दरअसल मियुकी की फैमिली बहुत रिच थी और उसने अपनी खुशी के लिए 1 मिलियन रुपए यूसुके को दे दिए।
उसमें उसकी माँ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी माँ भी चाहती थी कि मियुकी के पास जितना भी टाइम बचा है उसे वह खुशी से जी ले। युसुके की बहन को मियुकी के बारे में पता चल गया था और वो नाराज थी, क्योंकि उन तीनों भाई बहन के बीच प्रॉमिस हुआ था कि कोई भी बात सीक्रेट नहीं रखी जाएगी। तो इसीलिए युसुके ने मियुकी को अपने घर बुलाया था। अगली सुबह मियुकी अपने डॉक्टर से मिलती है। उनको युसुके के बारे में सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि मैंने तो ये रिश्ता मजाक में शुरू किया था, पर अब मुझे उससे प्यार हो गया है और उसके साथ ब्रेकअप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जब मैं उसके साथ ब्रेकअप करने के बारे में सोचती भी हूँ तब मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उसके बाद युसुके मियुकी को अपने घर पर ले जाता है और अपनी बहन हात्सुमी और अपने भाई कौशिके से मिलाता है। मियुकी युसुके के भाई बहन से भी घुल मिल जाती है। हात्सुमी और कोसे को भी मियुकी पसंद आती है, तो वे सब कई सारी बातें करते हैं। युसुके उसे कहता है कि हमारे पापा एक ग्लास वर्क के क्राफ्टमैन थे। उन्होंने कई सारे शोपीस बनाए, पर मॉम और डैड जब जवान ही थे तब उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और हम अनाथ हो गए। पर हम हिम्मत नहीं हारे और मैंने भी ग्लास का काम सीख लिया। उन तीनों भाई बहन का प्यार देख के मियुकी को बेहद खुशी होती है। डिनर के बाद वे दोनों वॉक पर जाते हैं। युसुके उसको एक ग्लास का बोल देता है, तो मियुकी उसे कहती है कि क्या ये हमारे प्यार की निशानी है? लगता है कि तुम्हें सच में प्यार हो गया है। तो युसुके मना करता है, हालांकि उसे अंदर से फीलिंग्स तो थी। मियुकी उसे कहती है कि हमने बेहद खूबसूरत टाइम साथ में बिताया। तब क्या होगा जब 1 महीना ख़त्म हो जाएगा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा? इस बात से युसुके का मूड उतर जाता है और वह कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी ख़त्म करोगे? तो मियुकी उसे कहती है कि कई सारी चीज़ें होती है, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। अब हम एक साथ एक बड़ा काम करेंगे और उसके बाद हम हमारा रिश्ता ख़त्म करेंगे। तो युसुके उसे पूछता है कि और वह बड़ा काम क्या है? तो मियुकी टिकट और वीज़ा दिखाकर कहती है, हम दोनों फिनलैंड जाएंगे। युसुके को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वह मियुकी के साथ फिनलैंड चला जाता है। वे दोनों फिनलैंड पहुंच जाते हैं और एक होटल में अलग अलग कमरे बुक करवाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मियुकी को डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में फिर से एडमिट होना पड़ेगा और कई महीनों तक रहना पड़ेगा। मियुकी ने इस सब के बारे में युसुके को कुछ भी नहीं बताया था। मियुकी जानती थी कि ऑरोरा केवल सर्दियों में ही दिखती है, फिर भी वह इस टाइम युसुके के साथ फिनलैंड आई थी, क्योंकि 1 महीने का युसुके के साथ रहने का करार खत्म हो उससे पहले वह हर चीज़ कर लेना चाहती थी। फ्रेश होकर वे दोनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं। वे फिनलैंड की मशहूर होटलों में खाने के लिए जाते हैं। फिनलैंड की गलियों में घूमते वक्त युसुके मियुकी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अभी हमारा करार खत्म नहीं हुआ। फिर वे दोनों कई मज़े करते हैं। मियुकी शायद अपनी बाकी रही ज़िंदगी से हर पल निचोड़ कर जी लेना चाहती थी। युसुके वहाँ पर ग्लास बनाने के नए आर्ट्स और डिज़ाइन सीखता है। दोनों बेहद मस्ती भरे पल जीते हैं और शाम को होटल में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पर युसुके मियुकी को बाहर बुलाने के लिए बाहर आता है। शायद उसको उसके दिल की बात करनी होगी, पर फिर वह हिम्मत नहीं करता और अपने कमरे में चला जाता है। फिर वे दोनों अगली सुबह पानी के किनारे मिलते हैं। मियुकी कहती है कि सर्दियों के मौसम में यहाँ ऑरोरा देखने को मिलेगी। मैं लास्ट ईयर उसे देखने के लिए आई थी, पर मौसम खराब हो गया था तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैंने सुना है कि रेड कलर की ऑरोरा वंडरफुल होती है। अगर मैंने उसको देख लिया तो मैं अपने आप को लकी मानूंगी। मियुकी फिर कहती है कि कल हम घर चले जाएंगे, हमारे साथ रहने का करार भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ बेहद मज़ा आया और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ग्लास का काम चालू रखो और सुंदर सुंदर आर्ट्स बनाओ। तो युसुके उसे कहता है कि मुझे यहाँ नई चीज़ें सीखने को मिली है और मैं उसे ज़रूर बनाऊँगा। फिर वह मियुकी को किस कर लेता है और कहता है कि आज के दिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वह उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारा ये करार कुछ टाइम तक बढ़ा दो और मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा टाइम रहने दो। पर मियुकी उसे सख्त मना कर देती है। मियुकी युसुके से प्यार तो करती थी, पर उसे पता था कि बीमारी के कारण उसकी मौत होने वाली है, तो वह युसुके को दुखी नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए वह उसे करार ख़त्म करने के लिए कहती है। उसके बाद वे दोनों फिनलैंड से जापान वापस आ जाते हैं। उन दोनों के बीच का कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, पर प्यार को ख़त्म करने का शायद कोई तरीका नहीं था। यह टाइम के दौरान और कुछ पता चला हो या नहीं, पर यह पता चल गया था कि वे दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे और एक दूसरे के बिना दोनों को अकेलापन लग रहा था।
बिना मियुकी के यूसुके का मन भी काम में नहीं लग रहा था। वो आर्ट्स को बनाता और उसे ही फिर तोड़ देता था। यूसुके और मियुकी को जुदा हुए कई महीने हो गए थे। मियुकी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हो गई थी। वह उसके डॉक्टर्स को कहती है कि मुझे मेरी मॉम की चिंता हो रही है, मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा, और कहती है कि विंटर आने वाला है। बचपन से मेरा सपना था कि मैं फिनलैंड में अरोरा देखूं, और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है, तो आप मुझे वहां जाने दीजिए। उसके डॉक्टर पहले तो उसे जाने के लिए मना करते हैं, पर जब मियुकी कहती है कि आप मेरी तबीयत की चिंता मत करिए, जब से मुझे यूसुके से प्यार हुआ है मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, तो डॉक्टर मान जाते हैं। पर उसी दिन उसी हॉस्पिटल में यूसुके आता है, क्योंकि उसके छोटे भाई के पैर में चोट लग गई थी। तभी वह मियुकी को डॉक्टर से बात करते हुए देख जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो वह उस डॉक्टर के पीछे जाता है और उसे कहता है कि मेरा नाम यूसुके है और मियुकी से मैं प्यार करता हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। तो डॉक्टर मियुकी की सारी सच्चाई के बारे में उसे बता देते हैं। ये सब सुनने के बाद यूसुके को सब क्लियर हो जाता है कि मियुकी ने उसको क्यों मना किया। यूसुके मियुकी के पीछे दौड़ता है, पर मियुकी तब तक चली गई थी। मियुकी फिनलैंड पहुंच जाती है और अपनी माँ को फ़ोन पर कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बचपन की विश आज पूरी हो जाएगी। वो रेड अरोरा इस बार मुझे देखने को मिल जाएगी, पर मुझे अफसोस है कि यूसुके को मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं डरपोक हूँ। तो उसकी माँ उसे कहती है कि जब तुम रेड अरोरा देख लोगे तब तुम्हारी ज़िंदगी में गुड लक की बारिश हो जाएगी, चिंता मत करो। यूसुके ने भी मियुकी को मिलने की ठान ली थी। वह भी फिनलैंड पहुंच जाता है। लेवी पॉइंट पर जाने के लिए रोड पर खड़ा होकर सबसे लिफ्ट मांगता है, पर कोई उसे लिफ्ट नहीं देता। लेवी पॉइंट ही वह जगह थी जहां से अरोरा को देखा जा सकता था। यूसुके को पूरा यकीन था कि मियुकी भी उसी जगह होगी। तभी एक व्यक्ति उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है, पर यूसुके की किस्मत खराब होगी शायद, क्योंकि रास्ते में पेड़ गिर जाने की वजह से गाड़ी आगे नहीं जाने वाली थी। पर यूसुके को किसी भी कीमत पर मियुकी को मिलना था, तो वह गाड़ी से उतरकर पैदल ही बर्फ को चीरते हुए चला जाता है। मियुकी वहां पर यूसुके का दिया हुआ ग्लास का गिफ्ट हाथों में रखकर अरोरा निकलने का वेट कर रही थी और जोर से बोलती है कि यूसुके आई मिस यू। तभी पीछे से यूसुके आता है। उसे देखकर मियुकी तो सोच में ही पड़ जाती है। वह उसे कहता है कि हमारे बीच का करार खत्म हो सकता है, पर प्यार नहीं। वह मियुकी को गले लगा लेता है और तभी अरोरा निकलती है। ग्रीन कलर से धीरे धीरे वह लाल रंग में तब्दील हो जाती है। मियुकी का सपना पूरा हो जाता है और वह भी यूसुके के साथ। उसके बाद मियुकी का हर पल यूसुके ध्यान रखने लग जाता है। यूसुके को पता था कि मियुकी एक दिन चली जाएगी, फिर भी दोनों हर एक मोमेंट को खुशी से जीने लगते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सच्चे प्यार में खोने या पाने का गम नहीं होता, बस साथ में अच्छा टाइम बिताने की चाह ही होती है। सुना तो था कि प्यार में जी लेना चाहिए, दिल की बातें कह के रातों में मिल लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, कई जमाने हम साथ नहीं थे, मैं तेरे ना तू मेरे आस पास नहीं थे। करार तुमसे हुआ था 1 ही महीने का, शर्त दिल जीतने की नहीं थी, पर तेरी मौजूदगी ने कुछ ऐसा जादू कर दिया, तड़पते हुए मेरे दिल को बेकाबू कर दिया। तेरे बिना ना एक ख्वाब भी देख पाएंगे, तू ना मिले तो एक पल में ही मर जाएंगे। तेरी बातों से ही दिल घायल हो गया, झूठे करार में ही सच्चा प्यार हो गया। डर नहीं है कि कल जुदा हो जाएंगे, जब तक सांसें चलेगी हर चीज कर जाएंगे। मेरा तुमसे मिलना यूँ कुछ खास हो गया, झूठे करार में ही सच्चा प्यार हो गया, झूठे करार में ही सच्चा प्यार हो